Hello everyone, myself Konika Kansal welcome you all on Textbook Super Coaching. So जी रिसेंटली ही एक यूजीसी की नई नोटिफिकेशन आई है एंड इस नोटिफिकेशन में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें करी गई हैं. सो ये नोटिफिकेशन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. बेसिकली टू रीजंस हैं आपके लिए क्यों ये इतना ज्यादा जरूरी है. फर्स्ट, इसमें एक एमफिल एंड पीएचडी के रिगार्डिंग बात करी गई है. सेकेंड थिंग जी, इसमें अगर आप कोई भी ओपन डिस्टेंस लर्निंग करना चाहते हैं, कोई भी ऑनलाइन कोर्स कोई ज्वाइन करना चाहते हैं, उनकी एडमिशन लेने से पहले आपको ये चीजों का खास ध्यान में रखना है. ओके ठीक है जी. सो ये देख सकते हैं कि प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय द स्टूडेंट्स बिफोर इनरोलिंग इन द प्रोग्राम्स. अगर आप कोई भी ओपन डिस्टेंस लर्निंग यानी कि ओडीएल या कोई भी ऑनलाइन लर्निंग में इनरोल कराना चाहते हैं. यूजीसी एक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने, ठीक है जी, इसके लिए रेगुलेशंस बनाए थे 2020 में और सब्सिक्वेंटली इसमें बहुत सारी अमेंडमेंट्स करी गई थी. 1 जुलाई 2021 में भी, 22 में भी एंड 2024 रिसेंटली मई में भी. ठीक है जी. बट अब उन्होंने बोला है कि हमारे कुछ, जैसे आप कोई भी ग्रेजुएट लेवल की डिग्रीज हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल्स की हैं या कोई भी ग्रांट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है, ओके, सो उनके कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करे गए हैं. वो स्टैंडर्ड्स क्या है? सबसे पहली चीज कहते जी, हमें एक स्टेटस को इंश्योर करना जरूरी है. एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के द्वारा जो भी हमें बताया जाता है कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, कब किस सेशन में आप कर सकते हैं, आपकी इस चीज में पूरी क्लैरिटी दी गई है. सबसे पहले आपको स्टेटस ऑफ एचईए का जानना जरूरी है. एचईए की ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन होता है कि किस ईयर में, किस एकेडमिक सेशन वाइज, ठीक है जी, कौन कौन से वो प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं, स्पेसिफिकली ओपन एंड डिस्टेंस या फिर ऑनलाइन. ठीक है जी. उन्होंने ये वेबसाइट मेंशन करी, आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं. सेकंड, आपको ये चेक करना है कि कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर करे जाते हैं. ठीक है जी. वो स्पेसिफिकली सेशन वाइज या ईयर वाइज था. अगर आप एक लिस्ट देखना चाहते हैं, वो भी इनकी इस वेबसाइट पे अवेलेबल है. ओके. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है जी, कहते हर एक नोटिस बोर्ड, जब भी आपको एडमिशन लेनी है, आप प्लीज नोटिफिकेशन जरूर रीड करें. जो भी ये नोटिफिकेशंस आती हैं लाइक ugc.gov.in, जिसके हमने ये वाली इंफॉर्मेशन वहीं से डाउनलोड करी है, और आप इस दोनों है, आप किसी का भी यूज करके अपना एडमिशन से पहले उनके नोटिस बोर्ड पे जाके नोटिफिकेशन, रिसेंट नोटिफिकेशन जरूर चेक करें. ठीक है जी. अब एक इंपॉर्टेंट क्या है जी, अब से आपने कहीं पर भी ओडीएल या ऑनलाइन प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना है, आपके लिए ये मैंडेटरी है डीईबी आईडी क्रिएट करना. दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है जी. कहते ये हमारा डिसाइड करा गया है कि स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए एक 25 जून 2024 में कमीशन इन इट्स 58 फर्स्ट मीटिंग हुई थी, जिसपे ये बोला गया था कि हमें ओडीएल या ओएल के प्रोग्राम्स को, ठीक है जी, एक स्टैंडर्डाइजेशन लाने के लिए और फ्यूचर करियर को सेफगार्ड करने के लिए, ठीक है जी, आपको ये आईडी क्रिएट करना मैंडेटरी है. तो आप इसके लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, अपनी एक यूनिक आईडी क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है जी. इसके ऑनवर्ड्स, यानी कि अभी जो हमारा अक्टूबर 2024 के ऑनवर्ड्स आप कभी भी ऐसे कोर्स में इनरोल करते हैं तो आपके लिए ये आईडी मैंडेटरी है. राइट. इसके बाद हमारे लिए आता है जी, आपको पहले हर एचआई हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे आप डिटेल्स जरूर चेक करिएगा कि जब आप कोई भी एप्लीकेशन का, ठीक है जी, एफिडेविट, स्टैट्यूटरी बॉडी अप्रूवल्स है, रेगुलेटरी अथॉरिटी अप्रूवल्स है, व्हाट एवर, हर एक इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे अवेलेबल है. ठीक है जी. इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जी, दिस इज अ वेरी, नो एडमिशन कैटेगरी. स्पेसिफिकली ये 3 कैटेगरीज हैं. अगर आप 3 यूनिवर्सिटीज आपके कहीं पर भी हैं, आप इनके अंदर ये चीजों का ध्यान रखेंगे. जैसे सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी राजस्थान की यूनिवर्सिटी है, वो बैंड करी गई है
ऑनलाइन प्रोग्राम्स के लिए कि वो 5 एकेडमिक सेशंस, यानी कि जो पीछे जुलाई अगस्त 2024 से लेके, ठीक है जी, अगले आपके जो 5 एकेडमिक सेशंस हैं वो ऑनलाइन के लिए ऑफर नहीं करेगी आपको। ठीक है जी। जैसे एक आपकी तमिलनाडु की यूनिवर्सिटी है, इसी तरह तेलंगाना की यूनिवर्सिटीज है, इनके लिए भी ये ऑफर्स, किसी के लिए 4 एकेडमिक है, किसी के लिए 2 एकेडमिक ईयर्स हैं, ऐसे करके वो बैंड करे गए हैं। ओके, सो बाकी अगर पब्लिक नोटिस इन चीजों का आपको फिर से ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। ठीक है जी। अब हम एक मेन चीज है कि ये भी इंश्योर करना कि आपकी जो स्पेसिफिकेशंस ऑफ डिग्री है 2014 एंड इसके बाद की जितनी भी अमेंडमेंट्स हैं, ठीक है जी, आपका जो भी लेवल ऑफ क्वालिफिकेशंस हैं ऑनलाइन प्रोग्राम्स के लिए, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो जो भी 2014 के बाद अमेंडमेंट्स हुई हैं, आप एक बार वो भी जरूर चेक कर लीजिएगा। ओके, इसके बाद ये है जी, ये कुछ लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स हैं। ये ऐसे लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स हैं जैसे इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, फिजियोथेरेपी है। ठीक है जी। कहते ये जो लिस्ट दी गई है, दे आर प्रोहिबिटेड टू बी ऑफर्ड अंडर दी स्टूडेंट, कि ये आप कोर्स, ये प्रोग्राम्स आप ओडीएल, डिस्टेंस लर्निंग या ऑनलाइन पे नहीं कर सकते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, फार्मेसी है, नर्सिंग है, डेंटल है, आर्किटेक्चर है, लॉ है, एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, होटल मैनेजमेंट है, कैटरिंग टेक्नोलॉजी है, ठीक है, साइंस है, एयरक्राफ्ट है, विजुअल आर्ट्स है, एविएशन है। ओके, एनी अदर प्रोग्राम जो प्रोहिबिट करता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो ये है। समझ आ गई जी। वो ये क्या है जी, कहते इन सब को छोड़ के अगर आपको कोई भी यूनिवर्सिटी बोलती है कि आप एमफिल डिस्टेंस लर्निंग पे कर लो, आप एमफिल ऑनलाइन कर लो, आप पीएचडी डिस्टेंस लर्निंग से कर लो, तो वो आपके लिए भी प्रोहिबिटेड है जी। यानी कि सोच समझकर एडमिशंस लेनी है। ओके, इंश्योरिंग ऑल एक्टिविटी तरेशल जुरिडिक्शन, ये जितने भी ओडीएल प्रोग्राम्स हैं, स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करा जाता है कि वो एचआई हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर जितनी उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग एडमिशन काउंसलिंग सेशंस को, आपकी जो कोई भी 4 टाइप ऑफ यूनिवर्सिटीज हैं वो अपनी टेरिशियल जुरिडिक्शंस के अकॉर्डिंग ही करेंगे। ओके, ठीक है जी। तो ये भी प्रोहिबिट करा जाता है कि अगर कोई भी, वैसे तो कोई भी टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी को अलाउड नहीं है कि वो अपना फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट किसी और के साथ करे। ठीक है जी। तो ट्रांसपेरेंसी के लिए हर चीज जो होगी वो हेडक्वार्टर के थ्रू ही करा जाएगा। हाँ ठीक है, लर्नर स्पोर्ट्स सेंटर्स शुड बी एस्टैब्लिश। ठीक है जी, जो एचईआई डायरेक्टली मैनेज करेगा। ठीक है, कोई भी फ्रेंचाइजी या आउटसोर्स एग्रीमेंट इसके अंदर नहीं कंसीडर करे जाएंगे। इज दिस क्लियर गाइस? ठीक है जी। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपने ध्यान में रखनी थी गाइस। तो सबसे जरूरी क्या है जी, इसके लिए आपको एक आईडी क्रिएट करना जरूरी है। आईडी के साथ साथ आप जब भी कोई इनरोलमेंट करानी है उनको चेक करिए। ये आपकी वेबसाइट, ये 2 आपके लिए वेबसाइट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक एडमिशन के प्रोस्पेक्टिव से, नोटिफिकेशन के लिए, because of the transparency, because of the standardization and for your protection. Is this clear guys? ठीक है जी। सो यही था जी आज की एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। बाकी जी, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड डू पॉजिटिव।